पता नहीं अभी यहाँ की जनप्रतिनिधि क्या पैरवी करते हैं वहाँ पर, वो तो आप जानो, आप देख रहे हो क्या हो रहा है। पर आज एलिवेटेड रोड बन जाएगी तो आराम हो जाएगा। मेट्रो थी जयपुर में, उसके लिए घाटे का सौदा है। ये तो मैं कहना, International brands and smartwatches collection with great offers at Minute to Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute to Style near Martindale Bridge, Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, हमारे जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन बामणिया जी, आरसी चेयरमैन बैबू गहलोत जी, अध्यक्ष पशुधन विकास बोर्ड राजेंद्र सोलंकी जी, राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष समीर बोरना जी, अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग संगीता बेनीवाल, विधायक हमारी लोकप्रिय विधायक मनीषा पंवार जी, महेंद्र बिश्नोई जी, हीरालाल मेघवाल जी, किसाराम बिश्नोई, मेयर साहबा कुंती परियार, अब्दुल करीम जॉनी, उप महापौर सुनील परियार जी, बीना का देश मालू, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी श्रीमती कीर्ति सिंह भील, उपाध्यक्ष महाभारत क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड, हमारे पूर्व सांसद बद्रीराम ठाकर साहब, विक्रम सिंह बिश्नोई जी, उप जिला प्रमुख नरेश जोशी और सलीम खान साहब, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, तौफीर अयूब खान साहब, गणपत सिंह चौहान साहब और प्रभु सिंह राठौड़, RSRTC के प्रमुख सचिव अनिल कुमार जी, आलोक गुप्ता, बाबूलाल मेहरा संभागीय आयुक्त, ताराचंद जी मीणा आयुक्त TAD, नथमल डिडेल प्रबंध निदेशक, हिमांशु गुप्ता जिला कलेक्टर, तमाम उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं ये जो शानदार सौगात मिली है जोधपुर वासियों को केंद्रीय बस स्टैंड जोधपुर की, उसके लिए आप सबको मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूँ। लंबे समय से ये कार्य चल रहा था और जैसा कि आपको मालूम है, हमारी सरकार की सोच आपके आशीर्वाद से मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना और आप मुझे बचपन से देखते हैं। 42 साल पहले पहली बार आपने मुझे मेंबर पार्लियामेंट बनाया। मैं चाहे केंद्रीय मंत्री बनाऊं, चाहे वो मुख्यमंत्री बनाऊं, हमेशा जो सोच जोधपुर वासियों की है, मारवाड़ की है, उस सोच को मैंने आगे बढ़ाया। मुझे गर्व होता है कि वो सोच है भलाई की, प्यार की, मोहब्बत की, भाईचारे की, सद्भावना की और अपनायत की। जोधपुर की अपनायत की पूरे देश में अपना आप में बहुत मायने रखती है। पूरा देश जानता है कि जोधपुर की अपनायत, जोधपुर का खान पान अलग तरह का ही है और मैंने देखा है। इसलिए सरकार बदलती है कभी कभी हमारी भी, जब सरकार आती है वापस तो मैं कभी वो काम बंद नहीं करता हूँ। मुझे दुख है कहते हुए कि आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये काम आप 5 साल पहले पूरा हो सकता था। 5 साल पहले मैंने पिछले टर्म के अंदर इसका शिलान्यास कर दिया। सरकार बदल गई और सरकार बदलने के साथ साथ में आप देखेंगे कि ये काम बंद हो गया। उस कारण से आज बावड़ता बस स्टैंड आज जाके इसका उद्घाटन संभव हुआ। ये पिछली सरकार की ये फितरत थी, उनकी सोच यही है। उनकी सोच नकारात्मक है, हमारी सोच सकारात्मक है, इतना ही फर्क है। इसलिए काम रुकते नहीं हैं। पिछली सरकार ने क्या नहीं किया, रिफाइनरी रोक दी, रिफाइनरी पचपदरा में बाढ़ में तेल निकला है। ये तेल निकलना मामूली बात नहीं है। तेल निकलने से राजस्थान सरकार की रेवेन्यू बढ़ गई।
रिफाइनरी आ गई और वहाँ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। 1 साल में वो रिफाइनरी में भी जाके आया था पचपदरा। 31 दिसंबर 24 तक पूरा होने का वादा किया है। प्लास्टिक आधारित उद्योग लगेंगे, नौजवान हमारे कई धंधे शुरू करेंगे वहाँ प्लास्टिक आधारित। उस काम को रोक दिया। उस काम को रोकने से 38,000 करोड़ की रिफाइनरी थी उस जमाने के अंदर, आज वो 72,000 करोड़ की हो गई है। आप बताइए, अनावश्यक से रोकने से कितना बड़ा नुकसान हुआ है राजस्थान को और वहाँ की जनता को। ये टैक्स का पैसा होता है, क्यों रोका गया किसी के पास जवाब नहीं है। दोषी भारत सरकार भी है और तत्कालीन राजस्थान सरकार भारतीय जनता पार्टी की भी है। क्यों रोका गया, जनता को जवाब देना चाहिए उनको। है कोई जवाब उनके पास में? है कोई जवाब? बिना मतलब ही रोक दिया। अब मैं आपको गिना रहा हूँ क्या क्या काम उन्होंने रोके थे। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, उनकी आपको मालूम पड़ना चाहिए, राजस्थान वासियों मालूम पड़ना चाहिए, पूरा प्रदेश सुन रहा है इस मीटिंग को। रिफाइनरी रोक दी, नंबर 1। जयपुर मेट्रो रोक दिया, नंबर 2। पावटा बस स्टैंड रोक दिया, मैंने बताया अभी आपको। राजस्थान का एक इंटरनेशनल सेंटर बन रहा था, अब जाके पूरा हुआ जयपुर के अंदर, उसको रोक दिया। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉलेज मैंने खोली थी, उस कॉलेज को आप बताइए, उसको शिफ्ट कर दिया हाउसिंग बोर्ड के अंदर। अरे शिफ्ट करने की बजाय मैंने अभी क्या किया है, 70 साल में कॉलेज खुली है 250। अभी मैंने इन 4.5 साल में कॉलेज खोल दिए, 303 कॉलेज खोल दिए, 303 कॉलेज। इसको कहते हैं सकारात्मक सोच। वो चाहते वो कॉलेज बंद नहीं करते, चैनपुरा की एक नई कॉलेज खोल देती हाउसिंग बोर्ड में, क्या फर्क पड़ जाता? नहीं, उस कॉलेज बंद करो और शिफ्ट कर दो। ये मैंने कभी देखा नहीं है, इतना लंबा अनुभव मेरा भी है। कोई सरकार कॉलेज को बंद कर दे, पर उन्होंने क्या क्या बंद किया मैं बताना चाहता हूँ आपको। ग्रामीण बस सेवा, नई बसें लगवाई थी मैंने, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके। नई बसें गांवों तक भी लोग जाए, ग्रामीण बस सेवा नाम दिया उसका, उसको बंद कर दिया। अरे गांव वाले खटाने बहन चलते रहते, बेचारे बहुत तकलीफ पाते हैं। मैंने नया विचार दिया ग्रामीण बस सेवा का, बंद कर दिया उसको। मैंने पशुपालकों को 2 रुपये प्रति लीटर दूध का दिया सब्सिडी का, बंद कर दिया। अभी मैंने वापस शुरू किया और 2 का 5 कर दिया मैंने। आप बताइए, ये गौ माता की बातें करते हैं, पूछो इनको गौ माता की सेवा कौन कर रहा है? कौन कर रहा? हमारी सरकार कर रही है कि आप कर रहे थे? आपको मालूम होगा, आपको मालूम होगा, गौ माता के लिए विभाग, मैंने गौ माता के लिए पहली बार आज़ादी के बाद में गौशालाओं को अनुदान देने का काम शुरू किया हम लोगों ने। हिंदुस्तान में पहली बार हमने बना दिया, गायों के लिए अलग से बना दिया। मैंने पहले बनाया, डायरेक्टरेट बना दिया। पीटी सरकार ने खाली नाम बदल दिया, डायरेक्टरेट का बदल दिया, डिपार्टमेंट कर देते काम किया। पर 5 साल में खर्च किया 400 करोड़ रुपया। और मैंने इन 5 साल में खर्च कर रहा हूँ, मैं 3,000 करोड़ खर्च कर रहा हूँ गायों के लिए। 3,000 करोड़ कहाँ 400 करोड़ रुपये, कहाँ 400 करोड़ रुपये, 500 करोड़ रुपये, कहाँ 3,000 करोड़ रुपये? बताइए। अभी लंपी रोग आ गया। हिंदुस्तान में पहली सरकार हमारी है जिसमें मैंने एक गाय जो मरी है उसके एवज में पशुपालकों को मैंने 40,000 रुपये दिए, 40,000 रुपये दिए। सबको मैंने बैंकों में पैसा भेज दिया, डीबीटी करके, अभी डायरेक्ट बैंक भेज दिया पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंपी को गाय मरी, उनको इमदाद करनी चाहिए। आज तक कोई आगे नहीं आ रहा करने के लिए, हमने किया है। कामधेनु योजना लागू की मैंने, अभी महंगाई राशि भी चले, उसमें हम लोगों ने जो कार्ड दिए आपको गारंटी के अंदर, उसमें कामधेनु योजना के भी एक घर में 2 गायें या भैंस, 40,000 का बीमा उनका होगा। सरकार प्रीमियम भरेगी
आपको घर बैठे हुए उसका बीमा मिल जाएगा, इस प्रकार से व्यवस्था करिए। उसका बंद कर दिया सब्सिडी। अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी मैंने बनाई जयपुर के अंदर, उसको बंद कर दी। हृदय जोशी यूनिवर्सिटी बनाई पत्रकारों के लिए। आज जमाना बदल गया, ये खड़े कैमरे वाले लोग हैं, कैमरे आधुनिक आ गए हैं, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आ गई है, उसके माध्यम से भी लोग जो न्यूज़ भेजते हैं, मोबाइल टेलीफोन से न्यूज़ भेजते हैं। जमाना बदल गया है, आधुनिक कोर्सेज हो वहाँ पर, ये सोच के मैंने विश्वविद्यालय शुरू किया था, उसको बंद कर दिया इन्होंने, वसुंधरा की राज्य सरकार ने। दोनों विश्वविद्यालय मैंने वापस शुरू कर दिए। बिल्डिंग शानदार बन रही जयपुर के अंदर, अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की भी और हरदीप जोशी जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी की। अब आप आगे सुनिए। केदारनाथ बद्रीनाथ में त्रासदी आई थी। हमारे बेनीवाली वकील थे जोधपुर के, वो उनकी पत्नी बह गई उसके अंदर। कितने लोग बह गए थे। मैंने सबके घरों में, एक तो वकील साहब घर तो वकील साहब हैं, खाता पिता गरीबार, कई गरीब लोग हैं। मैंने सबके घरों में जो अनाथ बच्चे हो गए थे, एक एक बच्चे की मैंने नौकरी लगाई थी। आपको जाने दुख होगा, उस सरकार ने वो स्कीम बंद कर दी। अब धार्मिक बनते वो लोग, बात धर्म की करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, जैसे हम हिंदू है ही नहीं। और आपने बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा में जाते हैं लोग, बह गए वहाँ पानी के अंदर, नौकरी मैं दे रहा हूँ। पता क्या किया इन्होंने, स्कीम बंद करी 20-25 लड़कों की नौकरी लगी थी, उनको निकाल दिया नौकरी से। ये वो सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। आप सोच सकते हो इसको क्या कहेंगे हम लोग। वो संवेदनहीन सरकार थी। आप देखिए सिंधी कैंप जो आप स्टैंड बना आपका यहाँ, ऐसे ही स्टैंड यहाँ बंद किया, जोधपुर में नहीं किया, जयपुर में बंद कर दिया। सिंधी कैंप का बस स्टैंड बड़ा पॉपुलर बस स्टैंड है जयपुर के अंदर, उसको बंद कर दिया। अब जाके मैंने उसको नया बनवाया, वहाँ पे बनवाया है। नई सड़क भी आपकी जोधपुर में, नई सड़क की पार्किंग वो बंद कर दी। मैंने शिलान्यास किया था उसका, बन के तय हो जाता, कितना लोगों को लाभ मिलता वहाँ पर पार्किंग का, वो बंद कर दी। कर्मचारी तो 250 रुपये मिलते थे, कर्मचारी में एक्स्ट्रा स्टेशनरी भत्ता 250 रुपये सिर्फ मंथली, उसको बंद कर दिया। कई सोशल सिक्योरिटी स्कीम थी पेंशन की, कोई बढ़ोतरी नहीं करी उन्होंने। और तो हाउसिंग बोर्ड बंद करने की नौबत आ गई थी। आज 5,000 करोड़ रुपये वहाँ डिपॉजिट है, 10,000 करोड़ टर्नओवर है जयपुर के अंदर, उसको बंद करने जा रही थी गवर्नमेंट। एक घाटे का सौदा है। रोडेज को मालूम आपको, आज हम खड़े हैं हमारे रोडेज कर्मचारी कहते साहब तनख्वाह हमारी चले जो है, आप तो ट्रेजरी दिलवा दो। बहुत मुश्किल काम होता है सरकार के लिए। वक्त आगे देखेंगे क्या करना है, उनकी मांग में नोट कर ली है। और मैं कहना चाहूँगा आपको, इसी रोडवेज को वसुंधरा सरकार ने, इसी रोडवेज को वसुंधरा सरकार ने, आपने महसूस किया होगा, इसको प्राइवेट सेक्टर में डाल दो। आज वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, इसलिए चाहे घाटे में चलो चाहे कुछ भी नफ़े में चलो, रोडवेज चलती है, नई बसें खरीदी जाती है, ग्रामीण बस सेवा का सपना देखा जाता है। उनकी वो सोच नहीं थी बंद करने की या प्राइवेट सेक्टर में डालने की बात होने लगी। और तो और हमने मेट्रो चलाई जयपुर के अंदर, जोधपुर में हमने एग्जामिन करवाया मेट्रो का। एलिवेटेड रोड कृषि मंडी लगा करके आगे चला तो बनने की बात चल रही है। मैंने गडकरी से रिक्वेस्ट की, मेरी बात को माना, डीपीआर बन गई उसकी। पता नहीं अभी यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या पैरवी करते हैं वहाँ पर, वो तो आप जानो, आप देख रहे हो क्या हो रहा है। पर आज एलिवेटेड रोड बन जाएगी तो आराम हो जाएगा। मेट्रो थी जयपुर में, उसके लिए क्या घाटे का सौदा है। ये तो मैं कहना चाहूँगा, रोडवेज बस हो चाहे मेट्रो हो, ये जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक के लिए है, ये कभी घाटे के सौदे नहीं होते हैं। घाटा खा के भी सरकार को चलाना पड़ता है, क्योंकि सामाजिक दायित्व सरकार का है। सरकार है जनता को राहत देने का है। ये
ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। घाटा खा करके ही आपको ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी पड़ती है, चाहे बस से करो, चाहे वो मेट्रो लाओ, कुछ भी करो, घाटा होगा उनके अंदर। दुनिया भर के मेट्रो के अंदर घाटे चलते हैं अधिकांश जगहों पर, तब भी पब्लिक को राहत मिलती है जाने आने के अंदर। घाटा खा के भी ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। हम महिलाओं को, युवाओं को, 30-40 तरह के श्रेणी के लोगों को, दिव्यांगों को बस में आधा किराया लेते हैं, महिलाओं को आधा किराया लेते हैं, 50% लेते हैं। राखी रक्षाबंधन आ रही है तो महिलाओं के लिए फ्री कर रहे हैं बस सेवा। छात्र रहते एग्जाम देने के लिए उनके लिए फ्री कर रहे हैं। ये कोई घाटे के सौदे नहीं होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी आज आप देख रहे हैं, मुझे खुशी है कि आज ये शानदार बस स्टैंड बन के तैयार है। प्राइवेट बस वाले स्टैंड वाले तकलीफ पा रहे हैं, मुझे मालूम है। मैं चाहूँगा कोई जगह मिले उनको भी कहीं न कहीं अच्छा बस स्टैंड बन सके, ये हमारी कोशिश रहेगी। ऑटो रिक्शा वालों की मांग है, उसको मैं देखूँगा कैसे हम पूरी कर सकते हैं। तो इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा आपको, हमारी सरकार ने, जो आपकी सरकार है, उसमें कोई कमी नहीं रखी है। 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, सबके लिए कर दी है। सब उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री का निर्णय हुआ है। अब कोई किसी को भी फिक्स चार्ज नहीं लगेगा, फ्यूल चार्ज नहीं लगेगा, बड़ी राहत मिली है। गैस सिलेंडर महिलाओं के लिए हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 1150 के सिलेंडर में 500 रुपये में सिलेंडर दे रहा हूँ राजस्थान के अंदर, महिलाओं को दे रहा हूँ। अब जाइए, कल जो मैंने सुना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कल कहा मैं 450 में दूंगा। इसका मतलब है, हमें तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी रेवड़ी बट रही है, तो वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री इसका जवाब दे, प्रधानमंत्री जी आप हमें क्या रेवड़ी बांट रहे हैं? आपकी सरकारें क्या कर रही है जहाँ पर बीजेपी की सरकार है? तो आप सोच सकते हो। अन्नपूर्णा योजना, महिलाएं हमारी बता रही थी, अभी कार्ड बता रही थी। आज अन्नपूर्णा योजना में फ्री गेहूँ के अलावा भी आप देखिए दालें, तेल, शक्कर, मीट मसाले, हर जगह बटन लगे राजस्थान में कहते वो उनको तकलीफ हो रही है। किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। मनरेगा में और शहरी रोजगार योजना 125 दिन की गारंटी दे दी गई है। सबको कम से कम 1000 रुपये पेंशन दे दी मैंने। 1000 रुपये प्रति बुजुर्गों को, निःशक्तजनों को, विधवाओं को, सबको कम से कम पेंशन 1000 रुपये बढ़ा दिया अभी हम लोगों ने। 2500 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा सरकार पर, तब भी हमने मंजूर किया है। सबको राहत मिलनी चाहिए। और 25 लाख का बीमा इलाज का हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं है? कभी सुना किसी ने? आज हार्ट का ऑपरेशन करवा लो, घुटने बदलवा लो, भाई शांत रहो, घुटने बदलवा लो, किडनी का, लीवर का, कोई इलाज हो, दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया। 5 लाख का बीमा नाम मात्र के लोगों का है। वो भारत सरकार का बीमा भी 5 लाख का सबके लिए नहीं है। हमने बीमा किया 25 लाख का, अमीर गरीब कोई हो, सबके लिए बीमा किया गया। हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं ऐसा बीमा नहीं है जो हमने किया है। तो आप सोच सकते हैं कि किस रूप में ये स्कीम शानदार है। जिसके घर में तकलीफ होती है मालूम पड़ता है। मेरे को भी कोविड के बाद में 3 बार कोविड हुआ मुझे। हमने शानदार मैनेजमेंट किया। 500 बार मैंने मीटिंग करी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। प्रधानमंत्री साहब ने की होगी 20-25 बार। तो हर एमएलए के साथ करी, एमएलए की पार्टी का हो, सरपंच तक मैं जोड़ा उनको। पूछते थे भाई कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? किसी को मरने नहीं दिया ऑक्सीजन की कमी से। इतना शानदार प्रबंधन किया जिसकी तारीफ दुनिया के अंदर हो रही है। राजस्थान की तारीफ हो रही, भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ हो रही है। ये सब कुछ किया गया। तो मालूम है कि मेरे को ही कोविड के बाद में हार्ट में स्टेंट लगा मेरे। अगर स्कीम नहीं होती तो 2 लाख रुपये मेरे लगते। मेरा 1 रुपया नहीं लगा, फ्री में नहीं इलाज हुआ। मेरा खुद का इलाज फ्री में हुआ। आप सोच सकते हैं आज कितने लोग जो हैं छोटी मोटी बीमारी के लिए गाँव के चलते थे, 2000-4000 उधार लेके आते थे। भाई शहर में जाएंगे, खर्चा हो जाएगा दवाइयों का, इलाज का, जांचों का। आज कोई तकलीफ नहीं है, जेब खाली है, जा रहा अस्पताल के अंदर, पूरा इलाज हो रहा है, दवाएं फ्री मिल रही है।
टेस्ट फ्री हो रहे हैं, आराम से बाहर निकल रहा है। कहने का मतलब कि इस सरकार ने जो काम किए वो आपके सामने हैं। और आज तो कई काम और भी हुए हैं। 50,000 बच्चे छात्रा में रहते हैं, SC ST OBC और जो गरीब EWS वाले हैं। मैंने कहा 50,000 की जगह 1 लाख बच्चों को हम रखेंगे हॉस्टल के अंदर। अर्जुन बामने आवे हैं। यहाँ आदिवासी जो बिखरे हुए हैं, जालोर में, सिरोही के अंदर, जोधपुर में, जैसलमेर के अंदर, एक एरिया तो है मेवाड़ के अंदर एरिया है। उसके अलावा जो बिखरे हुए लोग आबादी है, नाथद्वारा के अंदर है, चित्तौड़ में, कई जगह पर है। उन सब के बच्चों का ख्याल रखा गया है। मारवाड़ के अंदर विकास बोर्ड बनाया गया अलग से। यहाँ 100 बच्चों का हॉस्टल बन रहा है, लड़कियों का, लड़कों का, जो रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने कहा आपको कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखी गई है। कर्मचारियों के लिए, रोडवेज कर्मचारियों के लिए भी यहाँ बैठे हुए होंगे। OP लागू करने वाला देश में पहला राज्य राजस्थान है जो OP लागू कर दिया लोगों के लिए। RGS लागू कर दिया। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज वो इसकी लागू की गई है। इस प्रकार से जो काम हुए हैं, आज तो कई कामों का शिलान्यास भी हुआ है, उद्घाटन भी हुआ है। जोधपुर आपका अपना शहर है, बढ़ता जा रहा तेज गति से। 4 विश्वविद्यालय खोल दिए अभी 5 सालों में। 4 विश्वविद्यालय। एक खुला दिव्यांगों के लिए महात्मा गांधी के नाम से, जो हमारे भाई बहन हैं, निःशक्तजन हैं, उन लोगों के लिए विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है राजस्थान के अंदर, जोधपुर के अंदर खुलने जा रहा है। एक पूरा बाबा आमटे के नाम से जयपुर में खुल रहा है दिव्यांगों के लिए। 2 यूनिवर्सिटी तो दिव्यांगों के लिए खुल रही है। इसके अलावा एक हमारी IT बेस्ड फिनटेक यूनिवर्सिटी खुल रही है नागौर रोड पे। काम चला बिल्डिंग का, 600 करोड़ की स्कीम है वो भी। MBM इंजीनियरिंग कॉलेज थी, इसको कन्वर्ट कर दिया अपन ने विश्वविद्यालय के अंदर, क्योंकि रिफाइनरी बन रही है, पेट्रोलियम के अंदर बच्चे पढ़ेंगे, विषय के अंदर उनको लाभ मिलेगा। ये छोड़ करके, और सबसे बड़ी बात है मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय, नई सौगात मिली आप लोगों को। आप सोचिएगा, एक और विश्वविद्यालय नया मेडिकल के लिए राजस्थान में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल रही है। पर जोधपुर के अंदर पूरे डिवीजन के लिए मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय बन रहा है। उसका काम भी जल्दी शुरू हो रहा है। इस प्रकार मैंने कहा आपको कि कोई कमी नहीं रख रहे हैं। ऑडिटर बना रहे हैं हम लोग, शानदार बन रहा है। जोधपुर के अंदर ऑडिटर बन रहा है। जयनारायण व्यास के जो नाम से जो टाउन हॉल है, उसकी पूरी तरह रिनोवेट करवा दिया गया। मंडोर उद्यान अच्छा बन गया पूरा आपका। 50 ऑडिटर खोल रहे हैं राजस्थान के अंदर, 50 ऑडिटर बना रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि लंबी लिस्ट मेरे पास में है कि क्या क्या राजीव गांधी के नाम से एडवांस टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का 3rd फेज 1400 करोड़ रुपये लगा करके 3rd फेज आ रहा है। जो आपकी राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल है, जब पानी मिलता आपको, गांव में पानी पहुंचे, उसका अलग काम चल रहा है। तो राजस्थान में आज क्या नहीं हुआ। जोधपुर में IIT आ गई, एम्स आ गया, सारे मेडिकल भी, MD हॉस्पिटल के अंदर भी, MGH के अंदर भी, उमेद अस्पताल के अंदर भी जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल रही है। पावडर अस्पताल शानदार बन गया। कहने का मतलब ये कि आज जो जोधपुर में और जोधपुर के अंदर आपकी जो सड़कों की समस्या, सड़कें खुद रही है, तकलीफ आ रहे लोग बाग। मैंने कहा जिला प्रशासन को आप जल्दी मरम्मत करवाओ। कभी पानी की स्कीम घर घर नल पहुंच रहे हैं, घरों के अंदर, गाँव के अंदर भी, कि सड़कें खुद जाती है। गैस कनेक्शन, आज आप जो टंकी खरीदते हो गैस की, उसकी बजाय अब पाइपलाइन से गैस आई घरों के अंदर। ये काम शुरू हो गया जोधपुर के अंदर। अभी तो 15,000 घरों में गैस कनेक्शन से गैस चालू हो गई है जोधपुर के अंदर। 2 साल लगेंगे। 2 साल में हर घर में LPG सिलेंडर लेने की बजाय आपको गैस कनेक्शन, पानी घर में आता है, उसी प्रकार से घरों में गैस आएगी और आपके चूल्हे जलेंगे। ये व्यवस्था कर दी गई है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं रखी है। जिस प्रकार से काम एक के बाद हो रहे हैं, चौमुखी विकास हो रहा है जोधपुर का भी, तमाम संस्थाएं आ रही हैं यहाँ पर। उसी रूप में मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में और हम कैसे आगे
सीवरेज सिस्टम है, ड्रेनेज है, करीब 800 करोड़ रुपये काम चल रहे जोधपुर के अंदर। टाइम लगता है, तकलीफ भी होती है, सड़कें खुद जाती है, तो अल्टीमेटली आप सोच सकते हैं कि सड़कें शानदार बन रही है राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से जोधपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में सैटेलाइट हॉस्पिटल प्रताप नगर मंडोर के अंदर, जिला अस्पताल पावटा, मैंने डेंटल कॉलेज, स्पोर्ट्स एकेडमी, नई सड़क में पार्किंग, रत्नाडा गणेश मंदिर में विकास कार्य। अब बताइए आप, विकास कार्य के साथ साथ में मानव प्रताप की मूर्ति वहाँ लगेगी गणेश मंदिर पार्क के अंदर, वीर तेजाजी की मूर्ति लगेगी शान नगर के अंदर, वीर तेजाजी ओवरब्रिज के बाद लगेगी वीर तेजाजी की मूर्ति। हाइपर हीरो मेजर दलपत सिंह की मूर्ति तो लग चुकी है। इस प्रकार से चौमुखी विकास जो सुझाव मुझे दिए गए हैं, मैंने कभी मना नहीं किया। इस बार तो एक नारा बन गया है, एमएलए को भी मैंने कह रखा था, तुम लोग मांगते मांग थक जाओगे और मैं नहीं थकूंगा। वही कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं मैं, जोधपुरवासियों को, तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। इस रूप में काम हो रहे हैं। डॉक्टर सीपी जोशी ने ठीक कहा आपको, मुझे खुशी है कि मौके पर आज डॉक्टर सीपी जोशी हमारे विधानसभा अध्यक्ष, उनका मैं आप सबकी ओर से जोधपुरवासियों में हार्दिक स्वागत करता हूं। शानदार अपना कार्यकाल बिताया है एज स्पीकर। बहुत कम स्पीकर होते हैं जो इस प्रकार और रखते हैं। इन्होंने अपने जो इनमें प्रतिभा है, जो उनकी सोच है, इंटेलेक्चुअल है, खुद प्रोफेसर है, वहाँ पर उधर प्रोफेसर थे 40-42 साल। मैं जब एमपी बनाया तब ये एमएलए बन के आया था, तब से लगातार केंद्रीय मंत्री रहे हों, चाहे मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो पंचायत राज के मंत्री यही थे। गांव का मैं स्कूलें खोल दी, 23,000 स्कूलें खोल दी। क्या नहीं किया राजस्थान में, और अभी 5 साल में रिकॉर्ड बनाया। इसलिए मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में, अब राजस्थान की चर्चा है पूरे देश में होती है। ऐसे ऐसे हमने काम किए हैं, चाहे वो राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया हो, स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बना के अधिकार दिया गया आपको, जैसे मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने दिया था। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, फूड सिक्योरिटी का एक्ट बना दिया, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल पूरे देश के अंदर। अब तो भी वो फ्री मिल रहा, अभी तो वो नरेगा नहीं होता, कितने लोग मारे जाते हैं बताइए आप कोविड के अंदर। 5वां कानून हमने बनाया, राइट टू हेल्थ, राजस्थान के अंदर कानून बना के स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया सब लोगों को। ये बहुत बड़ा निर्णय है राजस्थान सरकार का, आपका आशीर्वाद से संभव हुआ है। सीपी जोशी जी ने जो आज और बनाया पूरे देश के अंदर, विधानसभा अध्यक्षों का भी अधिवेशन था उदयपुर के अंदर, मैं भी गया था। इन्होंने पहचान बनाई देश की, हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसा स्पीकर राजस्थान विधानसभा का जिसका औरा राजस्थान में देश के अंदर बन चुका है। चर्चा होती है राजस्थान के देश के अंदर, पहली बार राजस्थान गवर्नमेंट के फैसले हों, चाहे वो सीपी जोशी जी की जो व्यक्तित्व इनका है, जो सोच इनकी है, जहाँ कहीं भी गए, हिंदुस्तान में गए, बाहर के मुल्कों में, जहाँ हमारी स्पीकर काउंसिल होती है, वहाँ एक अलग पहचान छोड़ी है अपनी। इसलिए मैंने कहा आज एक मीटिंग के अंदर सुबह, आज राजस्थान की चर्चा देश में होने लग गई है। और ये आगे आपका बोर्ड लगा हुआ है मिशन 2030। मैं आपका आह्वान करना चाहूँगा, अब जो राजस्थान की स्थिति बन गई है, पहले अकाल सूखे पड़ते रहते थे, अब तो आपके जिले बन के 50 जिले हो गए, 33 जिले 50 हो गए हैं। आप सबको मुबारकबाद। जोधपुर में 3 जिले हो गए, 1 का 3 जिले हो गए। फड़ौदी जिला अलग बन गया, ग्रामीण अलग बन गया जिला, और शहर का जिला अलग हो गया। प्रशासनिक दृष्टिकोण से अति उत्तम काम हुआ ये, चाहे रेवेन्यू काम हो, चाहे अन्य विकास के काम हो। अगर दूरियां कम है तो पब्लिक अप्रोच बहुत नज़दीक हो जाती है, काम करवाने में आसानी हो जाती है। बहुत सोच समझ के हमने एक साथ में 17 जिले बनाए राजस्थान के अंदर, जोधपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। और अब जो है 33 की बजाय 50 जिले होंगे जोधपुर राजस्थान के अंदर। इसलिए मैंने कहा आपको आने वाले वक्त में मिशन 30 जो आह्वान किया गया है, लॉन्च किया गया है, 1 करोड़ लोगों को
तक पहुंच बनी जाएगी। आप क्या सपना देखते हो, क्या सोचते हो, किसान क्या सोचता है, उद्यमी क्या सोचता है, छात्र क्या सोचता है, युवा की क्या सोच है, महिलाओं की क्या सोच है, हर फील्ड के लोगों को पूछा जाएगा भाई आप क्या सोचते हो बताइए। बाद में डॉक्यूमेंट तैयार होगा, वो आने वाले वक्त के अंदर वो डॉक्यूमेंट का आधार बना करके राजस्थान विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि वर्तमान पीढ़ी राजस्थान को उस रूप में सौंप के जाए, अगली पीढ़ी को याद करे कि वास्तव में हमारी सोच क्या थी। सोच समझ के नया प्रयोग किया गया मिशन 2030। उसके अंतर्गत मैं समझता हूँ कि तमाम विकास के काम जो होंगे आधार बना के होंगे उसको। जो मुझे खुशी है कि आज आप लोग सब पधारे। ये बस स्टैंड बहुत पॉपुलर है, 50 साल से यहीं से बसें शुरू हुई थी, अब तकलीफ आने लग गई, कंजेस्टेड हो गया एरिया। अब आज के बाद में आप देखेंगे 21 बसें एक साथ खड़ी होगी एयर कंडीशन से। ऊपर होटल भी है, होटल बनेगी इसके ऊपर, रेस्टोरेंट बन गए इसके ऊपर, सब कुछ काम आपको यही मिलेगा। जो बाहर से कोई यात्री आएगा कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की सोच के साथ में ये काम शुरू किया गया है। मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ क्योंकि बहुत टाइम हो गया। आप 4 बजे से बैठे हुए हो, मुझे मालूम है, हम लेट आए यहाँ पर, माफ़ी चाहते हैं। आप सबको जोधपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई है, मुबारकबाद। कुछ संभाग के लोग यहाँ आते हैं, सबको बधाई, मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।